मीटिंग समाज के लोगों की थी। जब से वो बयान आया, जब से सभी लोगों के अंदर आक्रोश था कि 1 लाख रुपए का इनाम कर दिया, वो तो यहाँ का रहने वाला नहीं है, वो अपना डीएनए टेस्ट करवावे और वो जाट समाज से माफी मांगे। हमारा बयान जाट समाज के खिलाफ, बेनीवाल खाप के खिलाफ नहीं था। हमारा बयान है हनुमान बेनीवाल के खिलाफ। और उन्होंने कल कहा कि हमारी लड़ाई राजपूत समाज के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई ठाकुर पूरन सिंह के साथ है। तो मेरे सम्मानित साथियों, मेरी लड़ाई भी हनुमान बेनीवाल के खिलाफ है। मेरी लड़ाई जाट समाज के या बेनीवाल खाप के खिलाफ नहीं। और ये जो इस प्रकार की बयानबाजी आप लोग कर रहे कि हमला कर देंगे, हमला करने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम देंगे, ये सारी बातें बेकार की हैं, समाज में द्वेष फैलाने की है। शासन प्रशासन इसका संज्ञान लेवे और यदि हमारे साथ कोई भी घटना होगी तो उसका जिम्मेदार वो व्यक्ति होगा जो हमारे ऊपर इनाम घोषित कर रहा है। आपका क्या स्टैंड रहेगा भैया? देखो, पहली बात तो ये है कि मैंने वो बयान जाट समाज के लिए नहीं दिया था। एक नागौर से सांसद है हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल ने एक बयान दिया कि यहां तो हिंदुस्तान में कुछ ही राजा लड़े। अगर मैं 1-2 राजाओं की बात छोड़ दूं तो सभी लोग जब मुगल हिंदुस्तान पर आक्रमण करते थे और वो 50-60 किलोमीटर अंदर घुस आकर रहे थे तो अपनी लड़कियां लेके चले जाते थे, अपनी बच्चियां उन्हें दे देते थे और उन्हें बच्चियां देकर और लड़कियां देकर राज करा। ये बयान था हनुमान बेनीवाल का। मैंने एक बयान हनुमान बेनीवाल के खिलाफ दिया कि ये बयान देश की संस्कृति, देश की वीर योद्धाओं की और देश की माताओं बहनों की बेइज्जती करने का बयान है। इसलिए इस व्यक्ति का डीएनए टेस्ट करवाया जा। ये 100% डीएनए में खराब निकलेगा। लेकिन मेरे बयान को जाट समाज ने जाति से जोड़ा, बेनीवाल खाप ने जाति से जोड़ा। मैं ये बात अगले दिन भी कही कि मेरी लड़ाई जाट समाज के साथ नहीं है, बेनीवाल खाप के खिलाफ नहीं है। मेरी लड़ाई हिंदुस्तान के उस व्यक्ति के खिलाफ है जिसने हिंदुस्तान के हर वीर योद्धा के लिए, माताओं बहनों के लिए गलत बयानबाजी करी। जाट समाज भी ये समझ ले कि मात्र जाटों में एक ही योद्धा नहीं हुए, राजपूतों में एक ही योद्धा नहीं हुए और एक योद्धा लड़े और बाकी सब योद्धाओं ने अपनी लड़कियां मुगलों को दे दी। वो उसने जाट समाज के लिए भी कहा, गुज्जर समाज के लिए भी कहा, हिंदुस्तान की हर जाति के लिए कहा। विरोध होना चाहिए था हनुमान बेनीवाल का। और मैं हनुमान बेनीवाल को जवाब दिया तो विरोध करने लगे ठाकुर पूरन सिंह का। हमारा निवेदन है कि ये जातीय द्वेष फैलाने का काम ना करें, ये गलत बयानबाजी ना करें। मेरी लड़ाई हनुमान बेनीवाल के साथ है, मेरी लड़ाई किसी जाति और समाज के साथ नहीं है। जाट महासभा के एक नेता है, उन्होंने आपको पर इनाम भी रखा है। अच्छा है, जिस व्यक्ति ने इनाम रखा वो इनाम रखे ही क्यों? वो अब स्वयं ही हमला करे क्यों? बच्चों के जीवन को दांव पे लगावे। वो स्वयं ही हमला करे, वो 1 लाख भी रुपए बचेंगे उसके। और मैं इस हमले के बारे में एक बात शासन प्रशासन को जरूर संज्ञान में डाल दूं कि जिस व्यक्ति ने मेरे ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा, हमला करने वाले को 1 लाख रुपए दूंगा। शासन प्रशासन उसकी जांच करके उसके खिलाफ विधिवत कार्रवाई करे। नहीं तो वो व्यक्ति यदि हमारे ऊपर हमला करवाएगा तो वो भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इस तरह से पूरा ये जाट और प्रत्येक समाज को लेकर ये जिस तरह की बात आ रही है, क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या कारण होता है? ये अभी आपने देखा होगा, थोड़े दिन पहले 15 तारीख से लगातार कचहरी में धरना चल रहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ, किसान के मुद्दों के लिए। और भ्रष्टाचार की जो लड़ाई थी, जो किसान मुद्दों की लड़ाई थी, उसमें आदरणीय राकेश टिकैत जी ने आगे समर्थन दिया। ये लड़ाई है कुछ लोगों के पेट में दर्द होने की कि ठाकुर पूरन सिंह और राकेश टिकैत या नरेश टिकैत जी का परिवार एक ना होवे, वो किसान मुद्दों पे एक लड़ाई ना लड़े, वो किसान मुद्दों पे एक ना हो। इसलिए उन लोगों ने षड्यंत्र के तहत
मेरे बयान को जातिगत बयान बनाने का प्रयास करा। उन्होंने कल एक बात और कही थी कि हमारी लड़ाई राजपूत समाज के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई ठाकुर पूरन सिंह के साथ है। तो मैं भी आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि मेरी लड़ाई भी हनुमान बेनीवाल के साथ है। मेरी लड़ाई जाट समाज के या बेनीवाल खाप के खिलाफ नहीं है।